वाराणसी की पवित्रता, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी, इस शहर का वाइब्रेंट कल्चर, बनारस की अमेजिंग साड़ियाँ और सच बताऊं तो यहाँ का फिंगर लेकिन गुड खाना हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींच के लाता है। अब मुझे ही ले लीजिए, मुझसे भी रहा नहीं गया और काशी आने का एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ बहती गंगा जी। बस ऐसा लगता है कि यही नदी के किनारे बैठी रहूं, हिलूं भी ना। पर क्या आपने सोचा है कि हर साल जो लाखों काशी आते हैं, यहाँ रहते हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए अरेंजमेंट्स तो होंगे ही। अक्सर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम इग्नोर करते हैं वो वेस्ट ट्रीटमेंट। अगर पहले की तरह ही सारा वेस्ट बिना ट्रीट किए गंगा जी में बहा दिया जाएगा तो जल्द ही काशी की एग्जिस्टेंस की सबसे अहम कड़ी पॉल्यूटेड हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान और नमामि गंगे मिशन शायद इसीलिए काशी के लिए कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट है। और इसी प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में और जानने के लिए हम आ गए हैं वाराणसी के रमना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आप शायद समझ नहीं पा रहे होंगे कि इतनी बड़ी रिवर के लिए स्वच्छ भारत मिशन कैसे इंपॉर्टेंट है, पर आपको बता दूं कि इन्हीं दो मिशंस की वजह से 2017 में भी गंगा किनारे बसे लगभग 4,500 गांव ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए थे। और यही नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 2 अक्टूबर 2014 को जब स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था, तब रूरल या ग्रामीण भारत में सैनिटाइजेशन कवरेज सिर्फ 38.7% था। मतलब समझते हैं, अगर एवरेज लें तो किसी भी गांव में 10 में से सिर्फ 3 घरों में टॉयलेट थे। किस्मत अच्छी हुई तो 4। और आज की सिचुएशन जानते हैं, वही गांव है वही देश है, पर आज एक भी ऐसा घर आप नहीं ढूंढ पाएंगे जहां टॉयलेट ना हो। तो कितने टॉयलेट बने? 10 करोड़ 6 लाख से भी ज्यादा। अर्बन एरियाज की बात करें तो 1.32 लाख टन सॉलिड वेस्ट जो डेली जनरेट होता है, उसमें से 93 से भी ज्यादा ट्रीट होता है डेली। और 96% इंडियन सिटीज अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर चुकी है। पीएम मोदी का ये प्लान है तो बहुत ही कमाल का, लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? आइए चलते हैं गुजरात की तरफ। साल था 2002, नरेंद्र मोदी को राज्य का मुख्यमंत्री बने बस मुश्किल से 1 साल ही हुआ था और अपने कार्यकाल के वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स में उन्होंने लॉन्च की निर्मल ग्राम शौचालय योजना। इस स्कीम में हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाने के लिए लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती थी ताकि जल्द से जल्द मैनुअल स्कैवेंजिंग और ओपन डेफिकेशन बंद हो। और मोदी जी की ट्रेडमार्क स्टाइल से ये बन गई निर्मल ग्राम योजना, जहां पूरे के पूरे गांव को ही टॉयलेट्स बनवाने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इंसेंटिवाइज किया जाने लगा। और ये एसटीपी भी कोई आज की बात नहीं है। एज अ सीएम मोदी जी ने 2003 से ही गुजरात की अर्बन सिटीज में एसटीपी प्लांट इनॉग्रेट करने शुरू कर दिया था। और जहां तक इनोवेशन की बात है तो इन्हीं एसटीपी प्लांट से 2013 में एनर्जी जनरेशन भी शुरू हो गया था। इसी तरह वाराणसी के एसटीपी अलग नहीं है, बल्कि कुछ पंपिंग स्टेशंस में तो ऑलरेडी सोलर पावर प्लांट्स लग भी चुके हैं। सफाई भी साथ साथ एनर्जी भी। वाह मोदी जी वाह! वाराणसी में चलाई जा रही अमृत योजना के अंतर्गत 50,000 घरों में सीवेज सिस्टम लगाए जा रहे हैं 150 करोड़ से भी ज्यादा की लागत पर। और 3 एसटीपी प्लांट्स में चल रहे काम की भी कुछ 450 करोड़ से ज्यादा की लागत है। पर ध्यान दीजिएगा, इससे 1 या 2 कॉलोनी नहीं बल्कि सारी काशी साफ होगी। एक ऐसा शहर जो ना जाने कितने ही हजार सालों से लगातार बसा हुआ है, जहां कितने सालों से लोग रह रहे हैं। और यही है पीएम मोदी का स्टाइल। लगातार इनोवेशन से पायलट प्रोजेक्ट्स को नेशनल लेवल पर स्केल अप करना कोई आसान काम तो नहीं है। 20 साल हो गए हैं पीएम मोदी को एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इन 20 सालों में उन्होंने हर एक्सपीरियंस से सीख ली है और हर प्रकार से लोगों की मदद की है, फिर भले ही गुजरात में चीफ मिनिस्टर के तौर पर हो या देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। सफाई, इनोवेशन और फ्यूचर प्लानिंग, यही वजह है कि आज का ये न्यू इंडिया प्रेजेंट में तो प्रोग्रेस कर ही रहा है, लेकिन फ्यूचर के लिए भी पूरी तरह तैयार है।
हो सकता है कुछ लोग सोचते हों कि कितनी छोटी चीजें हैं, पर ये वैल्यूज, इनका इम्प्लीमेंटेशन 100 करोड़ से ज्यादा इंडियंस के लिए, हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। और शायद इसीलिए पीएम मोदी के लिए लोगों का वेलफेयर, उन्हें बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड कराना हमेशा ही सर्वोपरि रहा है और रहेगा भी। बस आप लगे रहिए मोदी जी।